बैठका.com में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कारीगर को कैसे मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट करें और डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद फिर उससे प्रोडक्शन यूनिट पे चले हुए प्रोडक्ट यानी साड़ी कैसे वापस रिसीव करें और बचा हुआ मटेरियल उससे वापस कैसे लें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सर्च बॉक्स में आएंगे, ज़ीशान को सेलेक्ट करेंगे और ज़ीशान का डैशबोर्ड खुल जाएगा। फिर आएंगे हम उसके प्रोडक्शन यूनिट पे। सारा डिस्ट्रीब्यूशन और रिसीविंग सब प्रोडक्शन यूनिट पे होगा। जैसे कि एक कारीगर के दो लूम है तो ये एक तरह से दो पासबुक की तरह बिहेव करता है। जब इसको प्रिंट करेंगे आप तो ये एक तरह से पासबुक का ही प्रिंट करेगा। पासबुक की फ्रंट पे चिपकाने के लिए आप इसको प्रिंट करा सकते हैं। पहला प्रिंट ये ज़ीशान के लिए है, दूसरा प्रिंट ये ज़ेबा वाले लूम के लिए है। अब इसमें हम मटेरियल कारीगर को देंगे। तो ज़ीशान के लिए हमने मटेरियल ऑलरेडी दे रखा है, तो हम क्या करते हैं कि ज़ेबा को भी मटेरियल हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ये रहा ज़ेबा का मटेरियल। डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वापस बिल्कुल ऑर्डर की तरह इसी में आएंगे, प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में क्लिक करेंगे, न्यू पे आएंगे और हम करिश्मा इसका जो मेल चलता है उसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे डिटेल भी देख सकते हैं उस मेल की कि क्या हमारा स्टॉक का स्टेटस है। और गिवन प्रोडक्ट में हम आएंगे कि हम कौन सा देना चाहते हैं उनको प्रोडक्ट। तो करिश्मा हम धागा देना चाहते हैं, ये हम इनको 25 किलो दे देते हैं। और इसके नोट में अगर कुछ लिखना हो जैसे 20 टोपी, और हम इसे डायरेक्ट ऐड कर देते हैं क्योंकि ये कोई ऑर्डर नहीं है। फिर उसके बाद अगला हम उसको दे देते हैं जरी हम इसको 8 किलो दे देते हैं और इसको 12 अंडी ऐड कर देते हैं। अब हम जब वापस आके देखेंगे तो हमारा पहले वो जो दो ऑर्डर थे, जैसे उसका जरी चुक्का और तानी डल, वो ऑलरेडी हैं पहले के, और ये जो दो हैं नए चीज़ इनके स्टॉक में ऐड कर दिया है। अब अगर हमें देखना है तो सिंपली ज़ीशान में आएंगे और प्रोडक्ट में जा कर के गिवन स्टॉक में देखेंगे तो हमारी ज़ेबा के लिए करिश्मा कितना दिलाया है, ज़ीशान के लिए करिश्मा कितना दिया हुआ है, ज़ेबा के लिए जरी कितनी गई है, ज़ेबा के लिए ज़ीशान के लिए जरी कितनी गई है, ज़ीशान का तानी चमक का क्या हाल चाल है। ये तानी का ख़त्म होने पे ये सब कुछ घट जाएगा और ये स्टॉक सारी रिसीव करने के हिसाब से मेंटेन होगा। मगर ये कैसे मेंटेन होगा, जब हमने प्रोडक्ट बनाया था और उसके कंजम्पशन में डाला था। जैसे कि हमने ज़ेबा के लिए जो प्रोडक्ट बनाया था, ज़ेबा के प्रोडक्शन यूनिट के जो भी हमने प्रोडक्ट बनाया था, जैसे ये करिश्मा बूटी ऑल ओवर, इसके कंजम्पशन में आप आएंगे तो देखेंगे कि वो हर साड़ी पे कितना ग्राम कितनी पीस, यानी ये 9 है तो इसका मतलब हर लॉट पे क्या लगेगा। तो एक लॉट पे एक तानी एक जरी का चुक्का लग जाता है और कितनी जरी हर साड़ी पे लगेगी ये हम यहाँ से देख सकते हैं। और यही सारा हमारा रिसीविंग के टाइम पे यूज़ होके एक अप्रॉक्स एस्टिमेशन बता देता है कि उस कारीगर के पास हमारा कितना मटेरियल गया था और अप्रॉक्स कितना वो यूज़ कर चुका है। तो अब हमने देखा कि उसको कैसे मटेरियल दिया। अब हम ज़ीशान और ज़ेबा से रिसीविंग करेंगे और ज़ेबा से हम 2 बार रिसीविंग करेंगे और ज़ीशान से सिर्फ एक बार करेंगे और ज़ेबा की लॉट को क्लोज करेंगे। इसका मतलब तानी 2 बार में ख़त्म कर देंगे। तो सबसे पहले आएंगे ज़ीशान की। रिसीव करने के लिए हमें हरी बटन पे आना है प्रोडक्शन यूनिट में आकर के, और इस हरी बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करके न्यू पे आएंगे, डेट आज की रहेगी और इस पे फिर हम उस प्रोडक्ट को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप एक बटन देख रहे होंगे, इट इज़ लॉट क्लोज। जहाँ भी लॉट का नाम आएगा आप समझ जाइए कि तानी क्लोज का मतलब तानी वहाँ पे ख़त्म हो गई है। लेकिन हम रिसीविंग कर रहे हैं, 25 साड़ी रिसीव करेंगे जिसमें से 3 साड़ी रिजेक्टेड होगी और 1 साड़ी डिफेक्टिव होगी। टोटल 30 साड़ी रिसीव होगी, 25 साड़ी उसमें फ्रेश होगी। तो इस लॉट क्लोज नहीं करेंगे, हम 30 साड़ी रिसीव कर लेंगे। सिंपली यहाँ पे आएंगे और इसमें 25 साड़ी डालेंगे
3 साड़ी रिजेक्ट कर देंगे और 2 साड़ी डिफेक्टिव कर देंगे। अब रिजेक्टेड और डिफेक्टिव का मतलब समझिए। रिजेक्टेड का मतलब ऐसा ऐसा पीस जिसको हम रिपेयर करके वापस अपने यूज़ में नहीं ले सकते। इसका मतलब इसका कोई पैसा भी हम इस कारीगर के, इस लूम के, इस रिसीविंग पे प्रोवाइड नहीं करेंगे। इसका मतलब इसका वेज हम नहीं देंगे, इसका बाना नहीं देंगे। और दूसरा, उसकी बानी नहीं देंगे। और दूसरा डिफेक्टिव। डिफेक्टिव डिपेंड करता है कि आप दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं, ये इसके हिसाब बनने के टाइम पे डिसाइड हो जाएगा कि देंगे कि नहीं देंगे। यहाँ पे आप देखेंगे इस फ्रेश क्वांटिटी टू मेन, इसका मकसद सिर्फ इतना है कि क्या ये पूरा फ्रेश मटेरियल आया है जो मेन स्टॉक में डाल दिया जाए। जनरली ऐसा नहीं होता है। कारीगर जब लेके आता है तो वो अगली प्रोसेसिंग के लिए वो तैयार होता है, जैसे कैलेंडर होना या फिर बूटी कटिंग के लिए होना, इन सब के लिए ज़रूर वो जाता है। तो हम इसको अभी रहने देंगे। और इस कोई इस डिटेल लिखना हो तो हम नोट पे लिख सकते हैं। अगर वो कारीगर बूटी काट के लेके आया है तो हम इस प्रोसेस को यस करेंगे, लेकिन हमें ये ध्यान देना होगा कि इस कारीगर को एक प्रोसेसिंग अलॉट होनी चाहिए बूटी कटिंग। तो हमने ऑलरेडी ये कर रखा था। तो देखेंगे पिछली कुछ वीडियोस में आप देख सकते हैं कि हमने कैसे प्रोसेसिंग अलॉट की थी कारीगर को। इसमें वो बूटी कटिंग आ गया है। अगर नहीं अलॉट होगा तो नहीं आएगा, आप इसमें नहीं बूटी कटिंग के साथ नहीं रिसीव कर सकते। तो जैसे ही आप यस करेंगे और आप दे देंगे कि इसने 20 साड़ी काट के लाया था, मतलब ये है कि 5 साड़ी जो फ्रेश थी वो नहीं काट के लाया था, बाकी रिजेक्टेड और डिफेक्टिव तो काटे या ना काटे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और हम इसको रिसीव कर लेंगे। जैसे ही रिसीव करेंगे पूरी डिटेल के साथ रिसीव हो जाएगी। हम इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। प्रिंट करके अपने पास साइन करा के रख सकते हैं, कारीगर को भी दे सकते हैं। और दूसरा यहाँ पे देखेंगे कि एक लॉट की डिटेल आ रही है। इसमें F का मतलब है फ्रेश, D का मतलब है डिफेक्टिव और R का मतलब है रिजेक्टेड। तो ये लगातार बताता रहेगा कि इस लॉट में, इस कारीगर के स्लॉट में कितनी अब तक फ्रेश आ चुकी है, कितनी डिफेक्टिव, कितनी रिजेक्टेड। बाकी ये सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको दिखेगी। अब वापस आते हैं जीशान से दूसरे प्रोडक्शन यूनिट में, ज़ेबा में। ज़ेबा में भी हम रिसीविंग करते हैं और ज़ेबा में 2 रिसीविंग करेंगे और दोनों रिसीविंग करके उसकी हम लॉट भी क्लोज कर देंगे। तो लॉट क्लोज होने पे क्या होता है आपको उसका भी अंदाज़ा हो जाएगा। न्यू पे आएंगे, प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे। पहली रिसीविंग में हम 30 साड़ी फ्रेश लेंगे और ये सब कुछ भी नहीं होगा। और प्रोसेस्ड में हम ज़ेबा में भी बूटी कटिंग में पूरी 30 की 30 उसने कटिंग करके लाया है और इसको हम रिसीव कर लेंगे। अब अगली रिसीविंग करेंगे न्यू पे आके, फिर वही सेलेक्ट करेंगे और इसमें लॉट क्लोज करने के लिए क्लिक कर देंगे, क्योंकि कारीगर बताता है कि अब इस तानी की आखिरी साड़ी है। वो अब अगली साड़ी लेके आया 40 साड़ी, जिसमें से रिजेक्टेड तो एक भी नहीं थी, 5 डिफेक्टिव थी। और इसमें से इसने 40 में से 20 साड़ी कटिंग करके लेके आया है और ऐड कर दिया। तो आप देखेंगे कि इसमें लॉट का स्टेटस क्लोज लिख के आ रहा है, 70 है और 70 फ्रेश और 5 डिफेक्टिव, टोटल 75 साड़ी का लॉट था। ये लॉट क्लोज हो गया है। तो अब जैसे ही अगली रिसीविंग करेंगे इस कारीगर की, तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि इस कारीगर का एक नया लॉट शुरू हो जाएगा। इस लॉट को नहीं देगा, वो एक नई लॉट में रिसीविंग चालू कर देगा। अब अगर आपको ये देखना है कि इस कारीगर ने जो भी चीज़ें ले आके लौटाया है तो इसका जो मटेरियल का बैलेंस है उसके पास क्या है, क्लिक करेंगे और प्रोडक्ट गिवन पे आके देख लेंगे। आप देखेंगे कि ज़ीशान वाले पे इसका 11 किलो अभी बचा हुआ है, इतना यूज़ हो चुका है। लेकिन ज़ेबा वाले पे करिश्मा देखेंगे 21 किलो यूज़ हो चुका है, 4 किलो बचा है। ठीक है, और 25 किलो हमारा टोटल दे चुके हैं उसको। ऐसे ही ज़री का भी देख लेंगे। यहाँ पे ज़री देखिए -19 में चला गया है और -52 में चला गया है, क्योंकि ज़री भी ज़्यादा लग रही थी इसलिए माइनस में बैलेंस चला गया। हम इसको ऐड करके दोबारा बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा मैंने ज़री उसमें डाल दी थी, 800 ग्राम डाल दी थी, 880 ग्राम की जगह, इसलिए ये इतना ज़्यादा उस माइनस में चला गया। तो चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं कि हम कारीगर का ये जो ज़ेबा वाला कारीगर है उसको हमने जो 25 किलो दिया था उसमें से 4 किलो बचा हुआ है, तो हम उसको रिसीव भी कर लेते हैं
कि ज़ेबा का हिसाब क्लियर करने के लिए कि जब वो लॉट क्लोज करके लाया तो क्या किलो लेके आया है वापस। तो हम इस ऑरेंज कलर की बटन पे आएंगे और वापस रिटर्न किए हुए माल को ले लेंगे। क्लिक करेंगे, न्यू पे आएंगे और फिर प्रोडक्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक आ जाएगा कि उसके पास क्या क्या प्रोडक्ट है। सिंपली हम सिर्फ करिश्मा धागा वापस लेंगे। जब क्लिक करेंगे और व्यू पे आएंगे तो देखेंगे यहाँ पे ये डिटेल भी बता देगा कि उसके पास कितना बचा हुआ होना चाहिए। मगर कारीगर कहता है कि मेरे पास 1 किलो बचा है। तो ये आपको हिसाब में पता चल जाएगा कि ये 3 किलो वेस्टेज में पॉसिबल नहीं है। अगर कारीगर कहता है 3 किलो या 3.5 किलो बचा है तो चांसेस है वेस्टेज का, या थोड़ा सा कैलकुलेशन में साड़ी में अप डाउन होने के चांसेस है। तो जैसे ये कारीगर कहता है कि इसका 3 किलो बचा हुआ है, तो हम क्या करते हैं कि 3 किलो रिसीव कर लेते हैं और 1 किलो हमारा रिजेक्टेड में डाल देते हैं। इसलिए क्योंकि वो 1 किलो अब हमारा हिसाब ख़त्म हो चुका है, लेकिन अब ये हमें वापस नहीं मिलना है। फिर भी इस कारीगर के रिमेनिंग में से हटा देना है कि वो 4 किलो हमने मान लिया कि इसने कंज्यूम कर लिया है, और इसको टिक रहने देंगे क्योंकि हम रिसीविंग पे हमेशा क्वांटिटी जो होती है फ्रेश से फ्रेश में ही उठाते हैं। अगर फ्रेश को देखेंगे तो उसको मेन में ही ले जाके डालते हैं, उसको कोई फर्दर प्रोसेसिंग में नहीं डालते हैं। कुछ नोट लिखना हुआ लिखा और ऐड कर दिया। तो आप देखेंगे कि अब ये कारीगर का बैलेंस बराबर हो जाना चाहिए। 4 किलो हमने उससे वापस टोटल ले लिया है, जिसमें से 1 किलो रिजेक्टेड है। हमारे स्टॉक में 3 किलो वापस चला जाएगा। अगर आप करिश्मा में आके देखेंगे तो आपके पास 58 किलो दिखेगा, जिसमें से 1 किलो आपका ख़राब हो चुका है। आपको ये भी डिटेल दिख जाएगी। ये था उसका वापस मटेरियल रिसीव करने का। अगर आप कारीगर के भी प्रोडक्ट के स्टॉक में आएंगे तो आप देखेंगे कि इनका ये स्टॉक ज़ीरो हो चुका है, करिश्मा वाला। बाकी ये जो तानी का स्टॉक ज़ीरो इसलिए हुआ क्योंकि वो तानी ख़त्म हो गई, तो इसलिए ज़ीरो हो गया है। माइनस में इसलिए गया कि गलती से हमने 800 ग्राम डाल दिया था जरी का कंजम्पशन, इसलिए ज़्यादा इसका कंज्यूम कर लिया इसने। तो ये था हमारा तरीका कि कैसे किसी कारीगर को हम कोई मटेरियल देने के बाद उसके अगेंस्ट में साड़ी बना के जब वो लाता है तो हम वो कैसे रिसीव करें, रिसीव करने के बाद हम उसके बचे हुए मटेरियल को कैसे वापस लें। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया।